आप देख रहे हैं पूर्वांचल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय डोमिनगढ़ क्षेत्र के उत्तरासोल गांव पे हैं, जहां पे कल कटान शुरू हुआ था। आज दूसरा दिन है कटान अभी हो रहा है। कम से कम देखिए ये लगभग 1 किलोमीटर के अंदर कटान हो रहा है और यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि राप्ती नदी का जलस्तर जिस तरह तेज़ी से बढ़ा और राप्ती नदी का जो दबाव बढ़ रहा है, इससे दबाव बढ़ने से ये इस क्षेत्र में उत्तरासोल, ये डोमिनगढ़ क्षेत्र का गांव है उत्तरासोल, जहां पे कटान हो रहा। कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में कटान हो रहा है और उस कटान को रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीण और सिंचाई विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से संसाधन दिख रहा है, जिस तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वो कम है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में जो कटान हो रहा है उसको रोकने के लिए अभी और संसाधन की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन अभी कम से कम 5-6 ठोकर बनाए गए। इस ठोकर से कोई काम नहीं होना है और कटान अभी जारी है। देखिए किस तरह से नदी का बहाव तेज़ी से बढ़ा। ये राप्ती नदी है, राप्ती नदी का बहाव तेज़ी से हो रहा है और हर तरफ देखिए बहुत तेज़ी से बहाव हो रहा है। हर तरफ ये नदी कटान को, ये बंधे को काट रहा है और किस तरह से तेज़ी से काट रहा है। और यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण भी काम कर रहे हैं और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, अधिकारी भी आए हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा। कटान बहुत तेज़ी से हो रहा। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे क्योंकि इस क्षेत्र के एक हैं जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बार बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं। कल भी इनको जानकारी हुई कि यहाँ पे कटान हो रहा था तो आए थे और आज भी इस समय मौके पे मौजूद हैं। उनसे हम पहले बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि आज की क्या स्थिति है? देखिए स्थिति कोई ठीक नहीं है, बस वही है, रोना ही रोना है। क्यों रोना ही रोना? रोना कि यहाँ का जो अधिकारी हैं बड़े पाउडर सेंट लगा के आए हैं कि उत्तरासोल मंजरियाँ गुनकोटा कब बहेगा और मेरा बजट कब बढ़ेगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि महाराज जी, आप 5 बार सांसद रहे हैं, बड़े महाराज जी रहे हैं, छोटे महाराज माननीय अविनाथ जी रहे हैं, तो इन इलाका उत्तरासोल के नौजवानों को महाराज जी आप अपने तरफ से बधाई दीजिए कि यहाँ के नौजवान, चाहे प्रधान हो चाहे पूर्व प्रधान हो, सुधीर बाबू पूर्व प्रधान हैं, तो इस गांव को बचा लिए। और हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ के नौजवानों को परसों वो करें, गांव बचा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो गांव कलब आ गया होता। अच्छा, कल तो एक जगह कट रहा था, अब 1 किलोमीटर के दायरे में कटना शुरू हो गया है और काम बहुत तेज़ी से तो नहीं दिख रहा है ना। बस 1 करोड़ बजट बनाना है कि और थोड़ा बढ़े और थोड़ा बढ़े। तो जो यहाँ के चीफ हैं, ये पर साल बजट पास हुआ था लेकिन वो काट दिए। सबको नहीं जानकारी है, हम लोग जानकारी रखते हैं। अगर वो बजट आ गया होता तो ये दशा नहीं होती। तो आज हम रोना ही रो रहे हैं कि कब मरना है, कब मरना है, कब जीना है। हम लोग तो मान लिया हंस रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो औरतें हैं उनसे जा पूछिए रात को खा के सोती हैं कि नहीं सोती हैं कि कब बंधा कट जाएगा। इसीलिए मेरी मांग है कि मेरे नेता जो किसान की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह के नाती जयंत चौधरी और माननीय योगी आदित्यनाथ से बात करके और इस हमारे क्षेत्र को बचावें। जय राष्ट्रीय लोकदल, बाबा गोरखनाथ की जय। ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव, इन्होंने कहा रोना ही रोना है। क्यों रोना है? क्योंकि बंधे का कटान जिस तरह से तेज़ी से हो रहा है, करीब 1 किलोमीटर के दायरे में बंधे का कटान हो रहा है और बंधे का कटान रोकने के लिए जिस तरह के संसाधन उपयोग करने चाहिए वो संसाधन नहीं हो रहा है। और अभी दिखाई दे रहा है कि 3-4-5-6 जगह ठोकर बनाए गए, लेकिन इस ठोकर से काम चलने वाला नहीं। उत्तरासोल के प्रधान कल भी इस बंधे को बचाने के लिए लगे हुए थे, आज भी इस समय बंधे को बचाने में लगे हुए हैं। ये विजय निषाद हैं, प्रधान हैं, और इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि इस समय क्या स्थिति है? इस समय कुछ रुका हुआ है, कुछ काम लोग कराए हैं प्रशासन के लोग। हाँ, संभवतः कटना नहीं चाहिए, लेकिन नदी है, राप्ती नदी, कहा नहीं जा सकता। अभी बोरी वोरी भरा कर डरा रही है, बहुत रिस्पांस नहीं है, 10% रिस्पांस मिला है। कल तो कम क्षेत्र में कटान हो रहा था, अब तो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ गया है। कल कटान लगभग 50 मीटर के दायरे में हो रहा था, अब तो हमारा पूरा सिवान है लगभग 1 किलोमीटर दायरे में कट रहा है। अब देखिए प्रशासन के लोग कहाँ तक बचा पाते हैं। क्या अंदेशा है कि कटान हो सकता है अभी? हाँ, कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है, अभी कटान हो सकता है। अभी देखिए इधर 20 मीटर से ऊपर काटी है, यहीं वहाँ भी 10-20 मीटर कटा है। तो जिस तरह से बहाव नदी का वेग बन रहा है, इस तरह से ये कटान रुकेगा नहीं।
हाँ मुश्किल है अभी। तो देखिए नदी का, तो क्योंकि राप्ती नदी है, कटान बहुत तेज़ी से होता है। पानी अभी आ भी रहा है, पता चला 1-2 दिन में और पानी आ गया तो और तेज़ कटान होगी। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हाँ ये परमानेंट व्यवस्था करें लोग, इसे नहीं रुकने वाला है। छोड़ा बांस का बम्बू और इससे नहीं, इसमें महाराज जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये परमानेंट व्यवस्था करें ताकि बोल्डर पिचिंग उचिंग हो, हम लोग का गाँव बच सके। देखिए, इन्होंने कहा कि हर साल इस समय बांध क्षेत्र पर दबाव पड़ता है और इस बांस बम्बू से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे बोल्डर आदि लगा के इस पर परमानेंट व्यवस्था किया जाए कि क्योंकि राप्ती नदी का जिस तरह से वेग होता है, जिस तरह से राप्ती नदी का इतिहास है कि कटान बहुत तेज़ी से होता है, इस तरह के कटान को रोकने के लिए परमानेंट व्यवस्था, बोल्डर आदि का व्यवस्था किया है। पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से काम हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैंने आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूर्व प्रधान सुधीर कुमार निषाद हूं। मैं कल से लगा हूं और मैं ये ऐसा था कि गांव के 200 लोगों को हल्ला किया, पहले डाला, फिर फेसबुक पे बनाकर वीडियो अपलोड किया। तो कल 1-2 तो आनन फानन में ठोकर लगा, बाकी पेड़ पड़े हैं। आज जबकि सारे अधिकारी आज आ चुके हैं, टोटल इतना बाँस आया, सिर्फ 5 पड़े हैं। अच्छा, अब बाँस उड़ा गया, सारे लेबर सारे बाँस खाली। जब बताइए, जब कल तो था 50 मीटर में कटान थी, आज 1 किलोमीटर में कटान है और कर्मचारी उतने हैं, बाँस आया घड़ी अभी 5 पड़ा है। तो बताइए कैसे बच जाए, कैसे मान लूँ बच जाएगा। पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई विजय कुमार थे, इनकी भी देनी है, मेहनत करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। तो कम से कम जब दिन भर में 1 किलोमीटर कटान में 5 ही पड़ेगा बाँस के, बाँस अभी ख़त्म हो गया। तो इतना जब पैसा संसाधन अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी तो आ रहे हैं 50 दिन भर में घूम के जा रहे हैं, अब बाँस ठोकर पड़ रहा है 5, तो कैसे मान ले कि गौवा हमारा बच जाएगा। सारे अधिकारी आए, क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ, महाराज इससे निवेदन है कि देख रहे हमारे गौवा बच जाएगा, सारे लोग गाँव उजड़ के हम लोग चले जाएंगे। जो बंदा कटा गाँव कटा, देरी नहीं लगेगा। और जो बूढ़ेंगे मरेंगे तो अलग बात, पहले तो भाई भाग ही नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कम से कम एक दिन में 50 ठोकर से कम न लगे, कम 50 कम 500 ठोकर 1 किलोमीटर दूरी में लगे, तभी तो गाँव कुछ आशा है कि बच पाएगा, नहीं तो गाँव ही नहीं बचेगा। देखिए, ये पूर्व प्रधान हैं, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से काम चल रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से ठोकर अभी बाँस खत्म हो गए हैं, बाँस खत्म होने से अभी 5-6 ठोकर ही बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने गुहार लगाई कि हमारे गांव को बचा लिया जाए। यदि बंधा कटता है तो पूरा गांव उत्तरासोल के साथ कई दर्जनों गांव जलमग्न हो जाएंगे और यहाँ की जनता परेशान होगी। लेकिन जनता हर बार यहाँ तो बाढ़ आते रहते हैं, बाढ़ ग्रस्त होता है, लेकिन बंधा कट जाएगा तो और विकराल रूप होता है। हम आपको दिखाते कि किस तरह से 1 किलोमीटर का दायरा है, किस तरह से नदी का बहाव तेज़ हो रहा है। और देखिए इस तरह से ये बहाव तेज़ हो रहा है, नदी का बहाव हो रहा है और कटान जारी है। और थोड़ा सा हम अपने सहयोग से कहेंगे, थोड़ा सा और नदी के तरफ उसको दिखाएं कि किस तरह से नदी का बहाव, इस तरह से बहाव तेज़ हो रहा है। और इस बहाव के तेज़ होने के कारण पहले तो कल 50 मीटर के दायरे में कटता था, लेकिन अब 1 किलोमीटर का दायरा नदी ने बढ़ा दिया है, कटान बढ़ा दिया। कटान होने से पूरा क्षेत्र के लोग ग्रामीण भयभीत हैं, कहीं बंधा कट जाएगा तो फिर पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और रात में कहीं बंधा कटता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। और यह मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाते हैं कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र को ध्यान दे और यहाँ के संबंधित अधिकारियों को भी आगाह करते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को ध्यान दे और इस क्षेत्र में जिस तरह से कटान हो रहा है उस ठोकर को बढ़ाया जाए और ठोकर को बढ़ाने से बंदे को बचाया जाए, अन्यथा यहाँ पे दर्जनों गाँव जलमग्न हो जाएंगे। इससे ग्रामीण प्रभावित होंगे और यहाँ के लोग परेशान होंगे। और इस तरह से जो कहा जा रहा है कि ठोकर जो कम बने हैं, संसाधन कम यूज हो रहा है, इसको संसाधन को बढ़ाया जाए। और मुख्यमंत्री से एक बार फिर यहाँ के ग्रामीण गुहार लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र को बचा लिया जाए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।